राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं महाभारत में एक बहुत ही अच्छे कुंती के जीवन के बारे में। महाभारत में इनका संघर्ष बहुत ही रहा है। कुंती महाभारत के एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पात्र का जीवन संघर्ष, त्याग और अद्वितीय धैर्य का प्रतीक है। उनका जन्म कुंती भोज के यहाँ हुआ था और उनका वास्तविक नाम प्रथा था। उनका पालन पोषण उनके मामा कुंती भोज ने किया, इसीलिए उन्हें कुंती कहा गया। प्रारंभिक जीवन और दुर्वासा ऋषि का वरदान। कुंती बचपन से ही अत्यंत धर्मपरायण और विनम्र थी। उनके जीवन का पहला महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया जिससे वे किसी भी देवता को आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। इस वरदान ने उनके जीवन को न केवल बदल कर रख दिया बल्कि महाभारत के युद्ध का कारण भी बना। सूर्यदेव और कर्ण का जन्म। जिज्ञासावश कुंती ने इस मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र दिया जो स्वर्ण कवच और कुंडल के साथ जन्मा। यह बालक कर्ण था। अविवाहित होने के कारण कुंती ने समाज के डर से इस बालक को गंगा नदी में बहा दिया, जहां उसे अधिरथ और राधा ने पाला। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गई, क्योंकि कर्ण उनकी अपनी संतान होते हुए भी उनका साथ नहीं पा सका। विवाह और पांडु के साथ जीवन कैसा रहा कुंती का? कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। पांडु के राजा के साथ उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन ऋषि किंदव के श्राप के कारण पांडु संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो गए। इस परिस्थिति में पांडु ने कुंती से ऋषि दुर्वासा के दिए मंत्र का उपयोग करके संतान प्राप्त करने का आह्वान किया। आग्रह किया कि पांडु से कुंती ने कहा, अगर आपकी आज्ञा है तो ठीक है, मैं ऋषि दुर्वासा के दिए गए मंत्र का उपयोग करके संतान प्राप्त करूंगी। पांडवों का जन्म कैसे हुआ? कुंती ने मंत्र के द्वारा धर्मराज, यमराज, वायु और इंद्र देव का आवाहन किया और 3 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। अपनी सौतन माद्री के लिए भी उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया, जिससे माद्री को नकुल और सहदेव नामक जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार कुंती 5 पांडवों की माता बनी। पांडवों की मृत्यु और वनवास। पांडु का निधन हुआ और माद्री उनकी चिता के साथ सती हो गईं। इसके बाद कुंती ने अपने 5 पुत्रों की अकेले ही परवरिश की। वे हस्तिनापुर लौटी, जहां उन्हें अपने पुत्रों के साथ कौरवों की ईर्ष्या और षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और लच्छाग्रह। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए उन्हें लच्छाग्रह में जलाने की साजिश रची। कुंती अपने पुत्रों के साथ इस षड्यंत्र से बच निकली और वन में शरण ली। वहां उनका सामना हिडिंबा और उनके भाई से हुआ। भीम ने हिडिंबा के भाई को हराकर हिडिंबा से विवाह किया, जिससे कुंती का पहला पोता घटोत्कच पैदा हुआ। द्रौपदी विवाह और युद्ध की नींव। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। बाद में पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में गए और अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ जीत लिया। एक घटना के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। कुंती ने द्रौपदी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया और पांडवों को एकता में बांधे रखा। कर्ण के साथ संबंध और युद्ध की दुविधा। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने अपने सबसे बड़े पुत्र कर्ण को अपने सत्य से अवगत कराया। उन्होंने कर्ण से पांडवों के खिलाफ युद्ध न करने की विनती की, लेकिन कर्ण ने अपनी निष्ठा दुर्योधन के प्रति बनाए रखी। कुंती का यह दर्द और द्वंद्व उनके जीवन का एक और कठिन चरण था, बहुत ही कठिन चरण था। महाभारत युद्ध और पश्चाताप। युद्ध में उनके पुत्रों ने कर्ण को मार दिया, लेकिन इस सती ने पांडवों को युद्ध के बाद और भी अधिक दुखी कर दिया। युद्ध के बाद कुंती ने कर्ण के अपने पुत्र होने का रहस्य पांडवों और दुनिया के सामने उजागर किया।
ये सच पांडवों और स्वयं कुंती के लिए बेहद पीड़ादायक था। जीवन का अंतिम चरण। महाभारत के युद्ध के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में जाकर संन्यास का जीवन व्यतीत किया। वहाँ उन्होंने अपने भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का प्रयास किया। अंततः एक जंगल की आग में उनका देहांत हुआ। कुंती का जीवन संघर्ष, प्रेम, बलिदान और धैर्य की मिसाल है। उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और अपने पुत्रों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद है दोस्तों ये कुंती की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। इस कहानी में एक औरत की कहानी है, बहुत ही दुख दर्द भरी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। राधे राधे। भगवान जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। राधे राधे, जय श्री राम। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।